हेलो वेलकम टू टॉपर 360। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्टर के कट ऑफ के बारे में कि कितना फॉरेस्टर का कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शंस को देख लेते हैं। और एक और बात, इसमें हमने उसी चैनल को इंक्लूड किया है जिसके सब्सक्राइबर हाई हैं या फिर उसके व्यू ज़्यादा मिले हुए हैं, जिसको ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि हम सारे उन कट ऑफ्स को लेने वाले हैं, मतलब अलग अलग चैनल्स के कट ऑफ को लेने वाले हैं। फिर आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है। अगर आपका इस रेंज में लाई कर रहा है, मतलब 5-10 नंबर ऊपर या 10 नंबर नीचे, तो आप समझ सकते हैं कि आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, आप इन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जॉब के बारे में। सबसे पहले जॉब तो भाई बहुत शानदार जॉब है, क्योंकि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपके शोल्डर पे लगेगा डबल स्टार। यानी कि डबल स्टार का मतलब तो समझते ही होगा, मतलब बिहार दरोगा। बिहार दरोगा यानी कि मतलब जितना सैलरी बिहार दरोगा का होता है सब इंस्पेक्टर का, उतना ही मतलब फॉरेस्टर का भी होता है। ठीक है, और उतना ही पावर इसका भी होता है फॉरेस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो जॉब का प्रोफाइल है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कितने सीट थे, 236 सीट थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे। एक क्वेश्चन पे 400, मतलब 4 मार्क्स थे। 400 हुआ टोटल मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग 1/3 था। ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब एक दो बात और कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पेपर्स काफ़ी मतलब मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था। हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, कि मतलब आप पैसेज को देख के या फिर जो भी गधांश है उसको देख के डायरेक्टली आप आंसर नहीं कर सकते हो, इसलिए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन ट्रिकी थे। मैथ के क्वेश्चन आसान थे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आसान थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री केमिस्ट्री के, खास करके केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे, मतलब 12th लेवल के थे। तो ये बात समझिए कि जिसका 12th अच्छा होगा वही मतलब ये कर पाया होगा, क्योंकि था फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। जीके के क्वेश्चन कम थे, ये बात भी आप देख सकते हो, और जीके क्वेश्चन जो थे वो आसान ही थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से पेपर का जो लेवल था वो था मॉडरेट। ठीक है, पेपर का लेवल था मॉडरेट। ठीक है, अब आते हैं बिहार के जो मस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर लीक हुआ था कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेपर लीक हुआ था। ठीक है, पेपर तो लीक हुआ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड के दिन पेपर लीक होने वाला ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन फॉरेस्टर के दिन पेपर लीक हुआ था। अब आपको मिल पाया या फिर नहीं मिल पाया वो अलग की बात है। बट एक और चीज़ था उसमें कि जो फॉरेस्टर का जो पेपर जो लीक हुआ था उसमें काफ़ी ऑप्शन गलत भी थे। ठीक है, और गलत को थे। और एक और बात, उसका जो फ़ायदा है, मतलब एक बात जान लो कि अगर कोई तेज बच्चा है, मतलब जिसका मतलब 5 या 6 क्वेश्चन के मार्जिन से, मतलब 30 या 40 नंबर से उसका सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, और एक और बात है यार, मतलब मैं उन बच्चों को मान लो जिसे कुछ नहीं आता है, उसको अगर पेपर मिला भी होगा तो उतना फ़ायदा नहीं उठा पाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक और बात है कि जब पेपर लीक हुआ था तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों के पास थोड़ा सा क्वेश्चन आया था, कहीं उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन आया था। हम लोगों के पास नहीं, मतलब जिसके पास गया था उसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके पास पूरे क्वेश्चंस ही चले गए हों, तो ये भी हो सकता है। सो इसलिए थोड़ा सा देखोगे आपकी कट ऑफ हाई हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसके इसके ऊपर सीएसबीसी को कुछ करना चाहिए, लेकिन जो पेपर्स जो आए हुए थे, जैसे हिंदुस्तान खबर की मैं बात करूं या फिर और भी पेपर्स के बारे में मैं बात करूं, तो उन्होंने कहा था कि ये सब एक अफवाह है। लेकिन यार पेपर लीक हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कितना कट ऑफ बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैनल मैंने लिया है जो कट ऑफ के अनुसार से, तो वो चैनल है आपका स्टडी फॉर यू। ठीक है, और इसके सब्सक्राइबर हैं थ्री, मतलब नहीं सॉरी, 260 के इसके सब्सक्राइबर है। तो देखते हैं इन्होंने कितना कट ऑफ बताया। ओके, लेट्स सी। इन्होंने बताया जनरल का जो कट ऑफ है 73 से 77 के बीच में जाएगा। ठीक है, ये है जनरल का कट ऑफ। उसके बाद जनरल फीमेल का बताया 55 से 57 के बीच में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 71 से 73, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55। उसके बाद एससी का 65 से 68, एससी फीमेल का 48 से 53। उसके बाद एसटी का 62 से 64। उसके बाद एसटी फीमेल का 45 से 48। उसके बाद ईबीसी का 70 से 73, ईबीसी फीमेल का 53 से 55, एंड उसके बाद बीसी का 69 से 73, एंड बीसी फीमेल का 54 से 57। ओके, ये था स्टडी फॉर यू का कट ऑफ। ठीक है, समझ गए बात को। अब हम बात करते हैं आगे, जो चैनल है वो है स्टडी मोड। स्टडी मोड का जो कट ऑफ है, इसके सबसे पहले मैं सब्सक्राइबर बता दूं तो ये काफ़ी रेपुटेड चैनल है, और इसके सब्सक्राइबर है 350 के, माने 350 लोग इसको,
3 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या दिखाया है। इन्होंने दिखाया है कुछ थोड़ा हाई कट ऑफ। रीज़न क्या था हाई दिखाने का? रीज़न सिंपल सा था ये कि इन्होंने कंसीडर किया है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए बोल भी रहे थे कि पेपर का मतलब पेपर लीक हुआ है इसलिए इतना कट ऑफ जा सकता है। लेकिन इन्होंने एक और बात बताया कि इससे हाई नहीं जा सकता है। तो इन्होंने जनरल का बताया 80 से 82 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 76 से 78, बीसी का 78 से 80, ईबीसी का 76 से 78, एससी का 70 से 72, एसटी का 78 से 80। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल। लेकिन देखिए इन्होंने क्या बोला है फीमेल के बारे में कि जैसे आप बता सकता हूँ मैं आपको कि फीमेल के पास पेपर नहीं पहुँचा था। ठीक है, पेपर नहीं पहुँचा था इसलिए पेपर जो जो मतलब कट ऑफ है वो लो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मेल के लिए भी आप कितना पेपर वायरल हुआ था, कितने लोगों के पास पहुंचा था, अगर देखो पेपर ज़्यादा वायरल नहीं हुआ होगा तो मेल का भी कट ऑफ कम जा सकता है, जैसे कि आपको देखने को मिला स्टडी फॉर यू के अनुसार से। ठीक है, 73 से 77। ओके, तो इन्होंने फीमेल का तो कम कट ऑफ दिया है, मतलब नॉर्मल दिया है 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 55, बीसी 53 से 55, ईबीसी 50 से 52, एससी 45 से 47, एसटी 50 से 52 के बीच में। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चैनल है ये एक ही कुछ करके चैनल है। ठीक है, इसका सब्सक्राइबर कम है बट इसने जो कटअप बनाया तो ये काफ़ी वायरल हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा है इसको, लगभग 13,000 लोगों ने देखा है लगभग। ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा खासा लोगों ने देखा है इसको, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके अनुसार से जो जाना चाहिए वो कटअप 290 से 300, मतलब कुल मिला के स्टडी फॉर यू। ठीक है, स्टडी फॉर यू और एक के जो चैनल है इस दोनों का कटअप सेम हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि कितना मान के चलो मतलब 73 से 77 वो बोल रहा था और इसके अनुसार से ये 75 तक बोल रहा है। ठीक है, 75 तक। सो मानते हैं जनरल का कट ऑफ जा सकता है, मतलब ये आपका कट ऑफ देख लीजिए, सामान्य वर्ग का इतना है, ये आप देख सकते हैं, आप अपना मिला सकते हैं। ठीक है, आगे ये आप देख लीजिए, पीएच का जाएगा मतलब दिव्यांग का 225 से 235 के बीच में, आप मिला लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में कि ओवरऑल कितना जा सकता है। ठीक है, मेरे अनुसार से, ठीक है, मेरे अनुसार से जो कट ऑफ जा सकता है वो है कि जनरल का मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप मतलब कंक्लूड कर सकते हो। मेरे हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 75 से 80 के बीच में जाना चाहिए भाई, समझ में आया? 75 से 80 के बीच में अगर आपका है उम, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, फिजिकल का आप तैयारी कर सकते हो। 75 से 80 इतना कट ऑफ जा सकता है। ओके, ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब इतना कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जाता है। मतलब 100 में 80% क्वेश्चन आपको सही करने हैं और क्या है कि 1/3 निगेटिव है, समझ रहे हो बात को? 1/3 निगेटिव है, 1/3 इसमें निगेटिव था, 1/3 निगेटिव था, तो 80 क्वेश्चन सही करना मतलब काफ़ी टफ है। लेकिन क्या करोगे भाई, पेपर लीक हुआ था और सीट भी काफ़ी कम है, इसलिए इतना हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह के फर्दर वीडियो, मतलब मान लो कि कट ऑफ के बीच में मैंने अभी इंटरसेक्शन में दे रहा हूँ, अभी मैं सब इंस्पेक्टर का भी कट ऑफ लेके आ सकता हूँ मे बी। उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब जो आपको आना ही चाहिए, कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे करंट अफेयर्स, उसका इंटरसेक्शन, मतलब जो आपको आना ही चाहिए, मस्ट है, उस तरह के कुछ वीडियो मैं आपको मतलब अपकमिंग टाइम में दे सकता हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो। ठीक है, सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मोटिवेशन बढ़ता है, और दूसरा चीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे बकवास चीज़ नहीं आता है। ठीक है, आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो भी आएगा वो यूजफुल होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।